नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 2 आईपीएस अधिकारियों के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, तूल पकड़ लिया है और सियासी मामला बन गया है। ये बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है सरकार को और कहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने ये अपील की है डीजीपी से कि वो तो तेज तर्रार अधिकारी हैं, उन्हें हस्तक्षेप कर मामले को सुलझा लेना चाहिए। जो बीजेपी के नेता हैं सम्राट चौधरी, जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुन लीजिए आप। दोनों ऑफिसर से बात करके क्या स्थिति है ये तो पहले जानकारी हो, क्या मामले बने, इसके हाई लेवल एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। डीजीपी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री से तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन डीजीपी को तो संज्ञान लेना चाहिए। उनके 2 ऑफिसर लड़ रहे हैं, तुरंत संज्ञान लेकर डीजीपी तुरंत कार्रवाई करें, जांच कराएं, दोनों का रिपोर्ट लें, दोनों की स्थिति क्या बन रही है। एक ने आवेदन दिया, दूसरे ने कहा एक्सप्लेनेशन दो, तो सारे चीजें बन रहा है। क्यों आपसी लड़ाई हो रहा है, ये सारे चीजों का गहन जांच होना चाहिए। और डीजीपी साहब आए थे, भट्टी साहब पटना के एसएसपी रहे, सिटी एसपी रहे, हम उस दिन से उनको जान रहे हैं। अरे कुछ तो कर लीजिए बिहार के लिए। वैसे तो जीवन भर ये भी बाहर ही रहे, लेकिन बिहार के डीजीपी हैं, तो हम जरूर डिमांड करेंगे कि तुरंत कार्रवाई कीजिए। दोनों ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन हो, दोनों से बात हो, दोनों की जांच होनी चाहिए। यदि गलत किया है किसी ने ऑफिसर ने तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूछेंगे तो वही जवाब होगा, हमको तो पता ही नहीं है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन डीजीपी साहब आप तेज तर्रार आदमी हैं, आप मामले को सुलझाइए, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से भी सफाई दी गई है इस मामले में। जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा है कि पूरा मामला किसी वीडियो से जुड़ा हुआ नहीं है और इस मामले में इसी तरह का कोई वीडियो तो है नहीं सामने। इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो पूरा मामला सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं ये सुन लीजिए। अब तो किसी ने कहा है, कोई वीडियो या कुछ वायरल हुआ नहीं है। के पाठक जी का तो वीडियो वायरल हुआ था, तो किन परिस्थितियों में क्या बात हुई नहीं बात हुई तो जांच का विषय है। हम समझते हैं कि उसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है और वरीय पदाधिकारी निश्चित रूप से उसको देखेंगे क्या है नहीं। 25 तारीख अमित शाह भी, आप लोग की भी रैली है, कैसे देखते हैं? हम लोगों को तो प्रस्तावित रैली बहुत लंबे समय से पूर्णिया में प्रस्तावित था, बट क्योंकि साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता का हम लोगों के समाधान यात्रा का तय हो रहा था और समाधान यात्रा कर रहे थे, इसलिए इसका डेट पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमित शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, तो पहले से लेकिन सीमांचल जगह भी आप लोगों ने चुना है, उसके पीछे क्या कारण है? इस सीमांचल हर एक, हम समझते हैं कि प्रमंडल में होगा। आज पूर्णिया में है और पूर्णिया का बहुत पहले से प्रस्तावित था और पूर्णिया में है, फिर और भी जगहों पर होगा। तो महागठबंधन की रैली तो होगी, सब जगह होगी धीरे धीरे। फिर अब बजट का सत्र, बजट सत्र के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होगी। सुन लिया आपने। और इसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने कहा है साफ साफ कि बदतमीज आला अफसरों पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा इस मामले में, ये भी सुन लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सरकार अपने संवेदनशील है इस विषय पर। पहले भी के पाठक जी पर सवाल उठाया गया था, तो जो सवाल आया है, संज्ञान में आया है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब शोभा उत्कर जी की ये सब जो मामला है, इसका संज्ञान सरकार लेगी। हम तो संगठन चला रहे हैं, संगठन में कोई बात है तो बताएं, सरकार खुद एक्शन लेगी। तो सुन लिया उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बदतमीज आला अफसरों के मामले में कार्रवाई होगी, चाहे वो के पाठक हों या फिर शोभा अहोतकर। तमाम जो मामले हैं सरकार इस मामले को देख रही है और सरकार के संज्ञान में है ये मामला, कार्रवाई जरूर होगी। तो अब इस मामले पर जो आईपीएस अधिकारियों का जो मामला है, जिस तरह से विकास वैभव जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, वो होमगार्ड के, उन्होंने आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप डीजी जो होमगार्ड की हैं शोभा होतकर पर, और गाली गलौज की बात कह दी। उन्होंने पोस्ट किया, हालांकि इस पोस्ट के बाद बवाल और बढ़ गया है। डीजी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ये जो उन्होंने कहीं उल्लंघन किया है, आईपीएस के नियम कानून का जो है उन्होंने उल्लंघन किया है, इस तरह की बात करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
तो मामला उधर उलझ गया है और इधर अब सियासत इस पर गर्म हो गई है। यानी पूरी तरह ये जो 2 IPS अधिकारियों के बीच का झगड़ा है अब रंग लेने लगा है, सियासी रंग, और साथ ही साथ जो अधिकारियों के बीच की लड़ाई है वो भी तूल पकड़ रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।